नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र का 24 नवंबर को मुंबई में निधन हो गया। जिस तरीके से उनका अंतिम संस्कार हुआ, उससे उनके चाहने वालों के मन में कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं। वे जानना चाह रहे हैं कि पद्म भूषण से सम्मानित धर्मेंद्र की पार्थिव देह अंतिम दर्शन के लिए आखिर क्यों नहीं रखी गई, उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ आखिर क्यों नहीं हुआ। तो धर्मेंद्र के निधन की खबर पर परिवार की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी भी नहीं दी गई थी। इससे पहले 10 नवंबर को जब धर्मेंद्र ब्रीच कैंडी में एडमिट हुए थे, तब उनकी बेटियों को आनन फानन में विदेश से बुलाया गया था। धर्मेंद्र को तब 2 दिन वेंटिलेटर पर रहने के बाद 12 नवंबर को डिस्चार्ज कर दिया गया था। धर्मेंद्र के चाहने वालों के 5 सवाल हैं। पहला ये है कि जल्दबाजी में आखिर अंतिम संस्कार क्यों किया गया। सोमवार दोपहर करीब 1 बजे धर्मेंद्र के बंगले के बाहर एम्बुलेंस देखी गई। इसके बाद खबरें ये रहीं कि धर्मेंद्र की तबीयत बिगड़ी है। हालांकि जल्द ही बंगले के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई और बैरिकेडिंग की जाने लगी। इस बीच विले पार्ले शमशान घाट में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। फिर खबर आई कि उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। 11 नवंबर को भी धर्मेंद्र के निधन की खबर आई थी, जिसके बाद उनके परिवार ने नाराजगी जाहिर करते हुए इसे अपमानजनक कहा था। यही वजह रही कि सोमवार को हर कोई निधन की खबर की पुष्टि करने से झिझक रहा था। इसी बीच दोपहर 1:10 पर IANS ने सबसे पहले धर्मेंद्र के निधन की जानकारी दी और फिर सभी न्यूज़ चैनल्स ने उसी के हवाले से खबर भी चलाई। खबर सामने आई थी कि धर्मेंद्र की बेटी ईशा देओल विले पार्ले शमशान घाट पर स्पॉट हुई और उस समय ना तो वहां पर ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हुई थी और न ही खबर की पुष्टि की गई थी। कुछ देर बाद हेमा मालिनी शमशान घाट पहुंची। देखते ही देखते आमिर खान, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन समेत कई सेलेब्स शमशान भूमि पहुंचने लगे। फिल्म मेकर करण जौहर पहले सेलिब्रिटी थे जिन्होंने धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए उनके निधन की पुष्टि की। दोपहर करीब 1:30 बजे तक निधन की पुष्टि हुई और 3 बजे तक हेमा मालिनी अंतिम संस्कार खत्म कर शमशान घाट से बाहर आई और वहां से रवाना हो गई। अंतिम संस्कार होने के बाद कई फैंस शमशान घाट के बाहर मातम मनाते दिखे। कई फैंस ने धर्मेंद्र के अंतिम दर्शन न मिल पाने पर नाराजगी जताते हुए उनके बच्चों पर नाराजगी जाहिर की। सवाल ये भी है कि पद्म भूषण मिला तो आखिर राजकीय सम्मान क्यों नहीं किया गया। इसको काट के लगाना। सवाल ये भी है कि पद्म भूषण मिला तो आखिर राजकीय सम्मान क्यों नहीं दिया गया। धर्मेंद्र 2004 अरे यार काट के लगाना है यहाँ से। सवाल ये भी है कि पद्म भूषण मिला तो राजकीय सम्मान आखिर क्यों नहीं दिया गया। धर्मेंद्र 2004 से 2009 के बीच बीकानेर से सांसद रहे। उन्हें 2012 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। आमतौर पर पद्म अवॉर्डी का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाता है। धर्मेंद्र को राजकीय सम्मान दिया गया या नहीं, ये साफ नहीं है। रिपोर्ट्स को अंदर जाने की अगर अनुमति रिपोर्टर्स को नहीं दी गई थी। बाहर मौजूद रहे रिपोर्टर्स ने भी गार्ड ऑफ ऑनर नहीं सुना। अब सवाल ये भी आता है कि पद्म भूषण मिला तो राजकीय सम्मान आखिर क्यों नहीं दिया गया। धर्मेंद्र 2004 से 2009 के बीच बीकानेर से सांसद रहे। उन्हें 2012 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। आमतौर पर पद्म अवॉर्डी का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाता है। धर्मेंद्र को राजकीय सम्मान दिया गया या नहीं, ये साफ नहीं हो पाया। ये भी जानकारी है कि रिपोर्टर्स को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। बाहर मौजूद रहे सभी रिपोर्टर्स ने भी गार्ड ऑफ ऑनर नहीं सुना। आपको ये जानकारी दें कि श्रीदेवी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उनका निधन 24 फरवरी 2018 को दुबई में हुआ था। 4 दिनों बाद पार्थिव शरीर भारत लाया गया और 28 फरवरी 2018 को उनका अंतिम संस्कार हुआ। पद्मश्री अवॉर्डी श्रीदेवी का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ ही हुआ था। तीसरा सवाल ये भी आता है कि 2 दिन वेंटिलेटर पर वो थे धर्मेंद्र, तो घर आखिर क्यों लाया गया जल्दबाजी में। धर्मेंद्र को 10 नवंबर को सांस लेने में तकलीफ होने पर ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। हॉस्पिटल से धर्मेंद्र का वीडियो लीक हुआ था जिसमें वो वेंटिलेटर पर नजर आ रहे थे। परिवार ने वीडियो लीक करने वाले हॉस्पिटल स्टाफ के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। सवाल यह है कि अगर 89 साल के धर्मेंद्र वेंटिलेटर पर थे तो उन्हें अचानक घर क्यों लाया गया। अब चौथा सवाल यह है कि हेमा ने कहा था कि धर्मेंद्र रिकवर कर रहे हैं, तो कैसे आखिर निधन हो गया।
धर्मेंद्र को 12 नवंबर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया था। तब से ही उन्हें लगातार डॉक्टर्स की कड़ी निगरानी में रखा गया था। और इस बीच हेमा मालिनी ने एक पत्रकार से कहा था कि धर्मेंद्र रिकवर कर रहे हैं। उनके परिवार ने आधिकारिक बयान जारी किया था। डॉक्टर प्रतीत समदानी आंतरिक रोगों और गंभीर मरीजों की देखभाल क्रिटिकल केयर यानी के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने बताया था कि धर्मेंद्र पिछले कई हफ्तों से कभी अस्पताल में भर्ती हो रहे थे तो कभी घर लौट रहे थे। तो वहीं सवाल ये भी है कि जब हालत नाजुक थी तो बेटियों को विदेश से क्यों बुलाया गया। धर्मेंद्र 10 नवंबर को ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले 31 अक्टूबर को भी एडमिट हुए थे। तब भी उन्हें सांस लेने में दिक्कत आई थी। हालांकि जब 10 नवंबर को वे भर्ती हुए थे तो परिवार के करीबी सूत्र ने बातचीत में बताया था कि धर्मेंद्र की हालत नाजुक है और उनकी बेटियों अजेता और विजेता को भी विदेश से भारत बुला लिया गया है। तब बॉबी देओल भी अल्फा फिल्म की शूटिंग छोड़कर हॉस्पिटल पहुंचे थे। तब भी सलमान खान, शाहरुख खान, गोविंदा समेत कई सेलेब्स अचानक हॉस्पिटल पहुंचे थे। अब अगर बेटियों को विदेश से बुलाया गया तो फिर 2 दिन वेंटिलेटर पर होने के बावजूद उन्हें आनन फानन में डिस्चार्ज आखिर क्यों करवाया गया। ये कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब आना बाकी है। फैंस की नाराजगी भी है कि एक झलक देखने को नहीं मिली हमारे ही मैन की, सुपर हीरो की, जिसे हम बहुत देखते थे, सुनते थे, हमें बहुत पसंद थे। एक झलक देखना बहुत ज़रूरी थी। आनन फानन में अंतिम संस्कार कर दिया गया। इसको लेकर के नाराज़गी भी है। आप क्या सोचते हैं, ज़रूर बताइएगा।